फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। कल टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के पहले ही हमें बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के आंकड़े मिल चुके हैं। वो आंकड़े क्या कहते हैं, क्या इशारा है, क्या टाटा मोटर के शेयर में हमें इस समय खरीदारी करनी चाहिए या फिर हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, रिजल्ट के बाद में आगे संभावना तलाशनी चाहिए। रिजल्ट कैसा रह सकता है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है, क्या वाकई में आंकड़े अच्छे आने वाले हैं या फिर वहाँ पे हमें मायूसी हाथ लगने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी समय से टाटा मोटर का बिजनेस लॉस में चल रहा है। क्या इस बार वो प्रॉफिट में आ सकता है? जिस तरह से टाटा मोटर ने ठाना है कि आने वाले 3 साल में वो अपने आप को डेप्ट फ्री करने वाले हैं, तो उसमें से करीब 1.5 साल का पीरियड निकल चुका। तो क्या आने वाले 1.5 साल में कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है? तो उन सारी संभावनाओं को जानेंगे। साथ में फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। क्या है वो रिपोर्ट, उसको भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई टाटा मोटर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस लगातार सुधार रही है, वो अपने पैर जमा रही है, क्या मारुति सुजुकी को बहुत पीछे छोड़ देगी? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। और इस समय टाटा मोटर में क्या निवेश करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का? तो उन सारी संभावनाओं के बीच में फ्रेंड्स, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 482 पर, हाई बनाई 491 की, लो है 467 का और अंत में 484 पर करीब 0.71% अप पर क्लोजिंग दिए। सबसे अच्छी बात यह रही कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी। सेंसेक्स में करीब 667 पॉइंट की गिरावट थी, यानी करीब 1% से ऊपर सेंसेक्स गिरा था। उसके बावजूद भी टाटा मोटर के शेयर ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जो ये इशारा कर रही है कि लोग इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। ये स्टॉक अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है और यहाँ से तेज़ी बन सकती है। एक बार इसके BSE के वॉल्यूम को देख लेते हैं। BSE में 13,05,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,94,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 14.90 है। NSE की बात कर लेते हैं तो 3,10,54,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 48,31,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 15.56% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम के साथ में ही आजकल काम हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स, 130 इसका 52 वीक का लो है और 530 इसका 52 वीक का हाई है। तो आप देख लो कितना शानदार प्रदर्शन किया है। 130 से डायरेक्ट 530 का जंप, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को इसने मालामाल किया और स्टॉक की जो गति है वो अभी भी आगे चलेगी। सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रेंड्स, कल Q2 का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में क्या संभावना बन रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट निकल के आ चुकी है और जो रिपोर्ट कह रही है कि फ़िलहाल जो है इनके बिजनेस में बढ़ोतरी दिख रही है, यानी हमारा जो घरेलू बिजनेस है उसमें तो शानदार बढ़ोतरी है, लेकिन इनका जो JLR का बिजनेस है वहाँ पे गिरावट दिख सकती है क्योंकि प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर की है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ने उनके बिजनेस पे बेड़ियाँ लगा दी है और इस वजह से हो सकता है कि सितंबर क्वार्टर में लॉस दिखाई दे, ऐसा एनालिस्टों का कहना है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कंपनी को 3,146.60 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो सकता है, लेकिन उनके सेल में करीब 14.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी हो सकती है, जो 61,166.20 करोड़ रुपये रह सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से इनके नेट सेल में बढ़ोतरी दिख रही है और उनका कहना है कि जो इनका इंडियन जो बिजनेस है वो तो शानदार ग्रो कर रहा है, लेकिन इनके JLR बिजनेस में फिलहाल सेमी कंडक्टर ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की हुई है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, MK ग्लोबल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि करीब 4,416 करोड़ रुपीज़ का नेट लॉस हो सकता है टाटा मोटर को और उनके रिवेन्यू में करीब 60,818 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू रह सकता है, ये कहना है MK ग्लोबल का। और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो इनका JLR का बिजनेस है वही इनके लिए फ़िलहाल प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि यहाँ पे इनकी करीब 13% की गिरावट देखने को मिल सकती है JLR का बिजनेस में, जहाँ पे करीब 3.8 बिलियन पाउंड्स रह सकता है इनका बिजनेस। तो जो गिरावट है 13% की, उसके पीछे जो वजह है वो है एक तो इनका जो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम और सेल में कुछ कमी आई है, कोविड का भी इफेक्ट रहा है, तो यहाँ पे इनको गिरावट दिख रही है। और दूसरी तरफ निर्मल बांग जो कह रही है कि इनका लॉस जो है वो 4,361 करोड़ रुपीज़ का रह सकता है, परंतु सेल्स में करीब 7% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो 57,266 करोड़ रुपीज़ रह सकता है। और उनका जो कहना है कि ग्लोबल जो बिजनेस है वहाँ पे उनकी 23% की गिरावट देखने को मिल सकती है,
लेकिन इंडियन बिजनेस में मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ये कहना है ब्रोकरेज हाउस के बारे में। तो लगातार जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में तो बहुत मजबूती से टाटा मोटर आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उनकी सेमीकंडक्टर ने बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी की हुई है और उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल टाटा मोटर के रिजल्ट में हमें बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका सेल्स लगातार बढ़ रहा है और इन रिजल्ट में हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार से पॉजिटिव रिजल्ट हम देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक और रिपोर्ट निकल कर आई है मारुति सुजुकी और टाटा के बीच में। तो यहाँ पे जो मारुति सुजुकी है उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है, करीब 46.16% उन्होंने सितंबर महीने में अपने बिजनेस में गिरावट दिखाई है और 54.9% उनकी डोमेस्टिक सेल में भी कमी आई है। तो लगातार उनका बिजनेस गिर रहा है। साथ में जो उनके जो बेस्ट सेलर जो मॉडल है जैसे स्विफ्ट है, बेलेनो, डिज़ायर, उनमें भी 75% का ड्रॉप आया सेल के अंदर। तो लगातार उनका बिजनेस कम हो रहा है और यहाँ पे दूसरी तरफ टाटा मोटर के बिजनेस में ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन रहा है। टाटा मोटर ने ईवी सेगमेंट में अपने पैर मजबूती से जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने सितंबर में 1000 यूनिट बेच के एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो लगातार ईवी सेगमेंट में उनकी बढ़ोतरी हो रही है और टाटा मोटर का जो टोटल रिवेन्यू वो 107.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर लगातार आगे बढ़ रही है और मारुति सुजुकी अपने बिजनेस में पिछड़ रही है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स मारुति सुजुकी ने अभी भी ईवी सेगमेंट में एंट्री नहीं की है। वो फिलहाल अपना जो फोकस है वो सीएनजी की तरफ कर रहे हैं। तो वो सीएनजी मॉडल लॉन्च करने की कोशिश कर रही है कि जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइस बढ़े उसको काउंटर करने के लिए वो सीएनजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ईवी की तरफ नहीं जा रहे और इसका जो फायदा सीधा टाटा को मिल रहा है। टाटा इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक जो मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, तो सीधा फायदा है कि बाजार में लीडर बनते जा रही है टाटा मोटर और आने वाले समय में मारुति को भी बहुत पीछे पछाड़ सकती है, पीछे छोड़ सकती है। दूसरी तरफ जो सेफ्टी के जो पैमाने पे भी मारुति सुजुकी बहुत जगह पे फेल हो रही है और टाटा मोटर को लगातार 4 स्टार और 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है, सेफ्टी रेटिंग। तो इससे भी बात समझ में आ रही है कि धीरे धीरे टाटा मोटर एक ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं और इंडिया के बाजार में तो बहुत जल्द ये नंबर 1 बन सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाटा मोटर में आपको इस समय निवेश करना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल इस समय निवेश कर ले। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो थोड़ा सा वेट करें, करेक्शन आ सकता है क्योंकि बाजार में भी बड़े करेक्शन की संभावना बन रही है। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया वो बिल्कुल निवेश करे। आने वाले 2 साल में इसकी प्राइस 1000 को क्रॉस करने वाली है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 470 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड इसका सपोर्ट 457 का आ रहा है और नीचे स्टॉक गिरा तो फिर 446 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 494 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 504 का है और जो थर्ड टारगेट है वो है 518 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको 518 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है तेजी में, और अगर गिरता है तो 450 के आसपास आ सकता है और इस समय आपको निवेश करना चाहिए। और इनके जो सीईओ है उनकी तरफ से कहा भी गया है कि जो प्रॉब्लम है हमारी सेमीकंडक्टर उसके लिए हम अल्टरनेट तलाश रहे हैं, कोई ना कोई दूसरा हम तोड़ निकालेंगे। हो सकता है कि ऐसे विकल्प बनाए जिसमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसकी जगह पे किसी और चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते टाटा मोटर तलाश रही है क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ उन्होंने अपना विजन पेश कर दिया। आने वाले समय में वो ईवी सेगमेंट में बहुत आगे से बढ़ने वाले, आने वाले 4 साल में वो 10 नए ईवी मॉडल बनाने वाले हैं। तो इससे आप देख लो कि टाटा मोटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। निवेश बिल्कुल करें, यह आपको मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।